पढ़ा देता हूँ भाई। चलो, लेबनम टॉप भाई एक ट्री का नाम है, लेबनम ट्री। अब कैसे वो ट्री मरा हुआ सा लगता है, लेकिन जब उस पर एक चिड़िया आके बैठ जाती है, गोल्डफिश, कैसे वो खिल उठता है, ये उसकी कहानी है। आओ शुरू करते हैं। दिखाई दे रहा है आप सभी को अच्छे से? नजर आ रहा है? एक बार थम्स अप देके बताओ सब बच्चे जल्दी से भाई। 3500 लाइक जल्दी से कर दो, जिसने लाइक नहीं किया अभी फौरन। जितने बच्चे अभी जुड़े हुए हैं सब लाइक कर दे ताकि हम शुरू करें। आ जाओ, थम्स अप देके बता दो मुझे। हाँ, बच्चे कह तो रहे। आओ। द लेबनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून, येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। भाई ये लेबनम टॉप की हालत बताइए कि लेबनम टॉप का क्या हाल था सितंबर के महीने में। सनलाइट में कैसा था, पीले हो रखे थे, आफ्टरनून में उसका ये हाल था। टिल द गोल्डफिंच कम्स, जब तक गोल्डफिंच एक पक्षी का नाम है, चिड़िया का नाम है, वो जब तक नहीं आती, विद ट्विचिंग चर्प एंड सडन स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस एंड द मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ शिटरिंग्स एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, इट इज द इंजन ऑफ अ फैमिली, शी स्ट्रोक्स इट फुल, देन फ्लट्स आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग हर बिर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। लेकिन फिर क्या होता है, गोल्डफिंच आती है, बड़ी छोटी सी कहानी, बड़ी छोटी सी पोएम, मजेदार पोएम, वो आती है और वो इसको वहां के चिरपिंग करती चहचहाती है, उसके तले पे आके बैठ जाती है, और जिसकी वजह से लेबनम टॉप ना, जो लेबनम टॉप ट्री है, वो खिल उठता है, महक उठता है उस चिड़िया के आने पे। और फिर कुछ टाइम बाद वो जो क्या कहते हैं चिड़िया होती है, वहां से उड़ जाती है। देन विद द eerie delicate whistle chirp whispering she launches away towards the infinite and the लेबनम subsides to empty। और दोबारा से वो जो लेबनम टॉप है, लेबनम का ट्री है, वो दोबारा से उजड़ जाता है, या फिर उदास जो हुआ होता है उदास हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पे ये कहानी का मतलब क्या है? कहानी का मतलब होता है कुछ लोग या कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं कि उन्हें, उनके आने से हमारी जिंदगी खुद खिल उठती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं और जब वो चले जाते हैं हम दोबारा से वैसे ही हो जाते हैं। तो उनका जो महत्व होता है, उनका जो सिग्निफिकेंस होता है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें होती हैं जो आती हैं और जिनके आ जाने से हम, हमारे दिल में, हमारी दुनिया में खुशहाली आ जाती है, हम खिल उठते हैं, रौनक आ जाती है, और हम पहले जैसे नहीं रहते, हम वैसे नहीं रहते। ये कुछ इस तरह से, जैसे आप लोगों में जब लाइफ पढ़ा रहा होता हूँ, आपके एग्जाम आता है, मुझसे जुड़ते हो, आपसे मेरी बात होती है, तो मैं भी बहुत खुश हो जाता हूँ, मैं खिल उठता हूँ। जब अब आपके एग्जाम चले जाता है, तो हो जाता है, मैं उदास हो जाता हूँ। ये कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये पूरे चैप्टर में यही था, बहुत ज़्यादा इसके अंदर था नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं बनता, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आओ देखते हैं क्या। और सब्र करो बच्चों, मैं भी जल्दी से इसको रैप अप कर रहा हूं, समअप कर रहे हैं हम सारी चीजें। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा दिखा दो। क्वेश्चन है, टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड, व्हाट इज द बेसिस फॉर इट्स कंपैरिजन। जो बर्ड्स की मूवमेंट थी वो किससे कंपेयर की गई थी? तो उसमें लिजर्ड का नाम था, छिपकली से कंपेयर की गई थी, क्योंकि वो चुपचाप से ऐसे चढ़ती पेड़ पे, ऐसे चुपचाप से पेड़ पाती है। व्हाट यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम। भाई इसमें आपको बिगिनिंग और एंडिंग में क्या नोटिस करते हो कि भाई ये लेबनम ट्री होता है, पहले भी साइलेंट था और अब भी साइलेंट हो जाता है, काम हो जाता है, काम रहता है, शांत रहता है। क्वेश्चन नहीं आने वाला, ऐसा भी क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम, ऐसे नहीं पूछता है, इसमें तो कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए हमारी नेक्स्ट पोएम की तरफ।